नमस्कार, भारत होम्योपैथी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे लो स्पर्म काउंट की समस्या अगर आपको हो गई है, आप इससे परेशान हैं तो इसमें आप बेहतर उसको कैसे कर सकते हैं। आज आपको बताएंगे इस वीडियो में कुछ हेल्दी टिप्स, क्योंकि लो स्पर्म काउंट की जो समस्या होती है उसमें व्यक्ति की फर्टिलिटी पर सीधा असर पड़ता है और कई बार समस्या देखने को मिलती है वेरिकोसील की, और ये धीरे धीरे तब्दील हो जाती है ओलिगोस्पर्मिया जैसी दिक्कत में। तो ऐसी दिक्कतें आपको ना बने उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कुछ डाइट प्लान को फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि डब्ल्यूएचओ के शोध के मुताबिक एक जो क्राइटेरिया उन्होंने सेट किया है वो है 15 मिलियन पर एमएल का। अगर आपका स्पर्म काउंट 15 मिलियन पर एमएल से कम है तो आप स्वस्थ पुरुष की श्रेणी में नहीं आते हैं, यानी कि आप हो सकते हैं ओलिगोस्पर्मिया जैसी दिक्कत का शिकार। तो चलिए अब जान लेते हैं कुछ हेल्दी टिप्स के बारे में। तो हेल्दी टिप्स में पहले बात करेंगे विटामिन सी की। अगर आपके शरीर में विटामिन सी की कमी हो जाती है तो ये भी आपकी शरीर की इम्यूनिटी के लिए तो दिक्कत करता ही है, साथ ही आपकी फर्टिलिटी पर भी इसका गहरा असर पड़ता है। तो आपको क्या करना है, आपको विटामिन सी भरपूर मात्रा में लेना है। ये आपकी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करेगा और आपके स्पर्म काउंट को भी बेहतर करेगा। अब ये विटामिन सी आपको मिलता कहाँ से? ये आपको मिलता है सिट्रस फ्रूट से, यानी कि आप जितने भी खट्टे फल होते हैं आपको उन सब का सेवन करना है। आप मौसमी ले सकते हैं, आप चकोतरा ले सकते हैं, आप नींबू ले सकते हैं, आप टमाटर ले सकते हैं, आप पपीता भी ले सकते हैं। ये सारी चीज़ें आपको विटामिन सी प्रोवाइड कराएंगी जिससे आपका स्पर्म काउंट बेहतर होता है। बात कर लेते हैं दूसरी चीज़ की, यानी कि विटामिन बी 12 की। ये आपको मिलेगा फिश में, अंडे में, दूध में, दही में। अगर आप इन सारी चीज़ों का सेवन करते हैं तो आपकी ये फर्टिलिटी को बेहतर करेगा, आपके स्पर्म काउंट की जो समस्या है यानी कि आपका जो लो स्पर्म काउंट है उसको यह बेहतर करता जाएगा, उसको रिच करता जाएगा। तो आप इन सारी चीज़ों को लेना शुरू कर दीजिए। तीसरे सोर्स की अगर हम बात करें तो वो है विटामिन डी। विटामिन डी की कमी से भी देखा जाता है कि फर्टिलिटी इफेक्ट होने लगती है, तो विटामिन डी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो विटामिन डी आपको कहाँ से मिलेगा? ये एक नेचुरल सोर्स है जो आपको ईश्वर ने दिया हुआ है, यानी कि जो एक सनलाइट होती है, सूरज की रोशनी होती है, ये आपको उससे अच्छी मात्रा में मिलता है। तो आपको क्या करना है, सुबह उठकर सूरज की रोशनी में कुछ देर के लिए बैठ जाना है, जो आपके लिए विटामिन डी का नेचुरल सोर्स है, जो आपको फ्री में ऊपर से प्रोवाइड हो रहा है। तो आपको विटामिन डी इससे मिल सकता है और आपकी फर्टिलिटी भी इससे बेहतर होगी, आपका स्पर्म काउंट इससे बेहतर हो जाएगा। अगले सोर्स की अगर हम बात करें तो विटामिन ई का सेवन। विटामिन ई की कमी से भी देखा जाता है जो आपका टेस्टोस्टेरोन होता है वो भी इफेक्ट होने लगता है। अब टेस्टोस्टेरोन क्या है? आपका सेक्स हार्मोन है, यानी कि आपके शरीर में जितनी भी चीज़ें ग्रोथ कर रही हैं, नेल ग्रोथ हो, हेयर ग्रोथ हो, आपकी सेक्स ड्राइव हो, आपका एक जो फर्टिलिटी होती है वो भी सीधा इफेक्ट करती है आपके टेस्टोस्टेरोन को। यानी कि अगर आपका टेस्टोस्टेरोन बेहतर नहीं है, ठीक नहीं है, तो आपके स्पर्म काउंट के लिए दिक्कतें भी बनना लाजमी सी बात है और आपकी फर्टिलिटी पर भी इसका गहरा असर पड़ता है। और ये होता क्यों है? ये विटामिन ई की कमी से होता है। तो आपको क्या करना है, विटामिन ई की कमी नहीं होने देनी है अपने शरीर में। और विटामिन ई की कमी कैसे पूरी होगी? इसके लिए आपको लेना है सनफ्लावर सीड्स। सनफ्लावर सीड्स जो होते हैं इनमें अच्छी खासी मात्रा में विटामिन ई आपको मिल जाता है, तो आप विटामिन ई के लिए सनफ्लावर सीड्स को लेना शुरू कर दीजिए। और अब बात कर लेते हैं उस लास्ट सोर्स की जो आपको मैं बताने वाला हूँ, वो है जिंक का सेवन। जी हाँ, अगर आप जिंक का सेवन करते हैं तो ये भी आपके स्पर्म काउंट की मोटिलिटी के लिए, मोर्फोलॉजी के लिए काफ़ी बेहतर सोर्स होता है। तो आपको जिंक का सेवन भी करना ही है। अब जिंक कहाँ से आपको मिलता है? जिंक आपको वैसे तो कई चीज़ों में मिल जाता है। अगर आप पंपकिन सीड्स का सेवन करते हैं, यानी कि कद्दू के बीज, अगर इनका आप सेवन कर रहे हैं तो ये आपकी जिंक की मात्रा को काफ़ी बेहतर तरीके से बढ़ाना शुरू कर देता है। तो आप इसका भी सेवन कीजिए। तो ये सारे टिप्स जो हमने आपको बताए, ये जो डाइट प्लान आपको बताया, इन सारी चीज़ों को इनटेक करना शुरू कर दें, इन सारी चीज़ों को लेना शुरू कर दें, तो यकीन मानिए आपकी जो स्पर्म काउंट की, यानी कि आपकी जो लो स्पर्म काउंट की समस्या है उसमें आपको काफ़ी बेहतरी देखने को मिलेगी, इसमें काफ़ी आपको इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि आपके स्पर्म काउंट की जो समस्या है वो काफ़ी ज़्यादा कम है, आपको दिक्कत इसमें ज़्यादा हो रही है, या आपको वेरिकोसील जैसी दिक्कत है, या फिर आपको ओलिगोस्पर्मिया जैसी स्टेज पर आप पहुंच गए हैं, तो आपको इसके लिए क्या करना पड़ेगा? इसके लिए आपको हमारे भारत होम्योपैथी के डॉक्टर से संपर्क करना पड़ेगा। नंबर्स आपके स्क्रीन पर हैं, नंबर्स आप अभी डायल कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है आज की इन्फॉर्मेशन, आज का ये वीडियो आपको समझ में आया होगा, पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप हमें सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करना ना भूलें। आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में आपसे फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।